साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा सत नमन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी सुन नहीं रहे। ऐसे सवाल कई बार हमारे मन में उठते हैं कि हम बाबा से कुछ मांगते हैं और वो हमारी मुराद पूरी नहीं होती। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि बाबा किसी की ना सुने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा हमारी नहीं सुनते और हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हालांकि बाबा तो सुन रहे होते हैं, बाबा ने उसके बारे में कुछ सोच भी रखा होगा, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी समस्या जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम बाबा से कुछ मांग रहे हैं और बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाती, समस्या दूर नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिश्तों में भी, आप देखिए, हम रिश्तों में जब होते हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हम अपने दोस्तों से कभी हेल्प मांगते हैं तो एक दोस्त होता है वो हमेशा हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ सिम्टम्स आते हैं कि वो दोस्त हमारी मदद नहीं कर पाता, तो हम लोग क्या सोच लेते हैं कि यार ये तो बेकार, ये तो हमारा हेल्प ही नहीं कर रहा है, हमारी मदद ही नहीं कर पा रहा है ना। तो हम उसकी जो पिछली मदद है वो सारी भुला देते हैं और जो उसने नहीं किया है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोस्त आपकी परीक्षा ले रहा हो कि भाई मैं हर बार इसकी मदद करता हूँ, लेकिन क्या आज मैं उसको जब मना करता हूँ तब भी इसकी दोस्ती मेरे लिए वैसी ही रहती है या नहीं रहती है। तो वही चीज़ हो गई ना कि वो आपको आजमा रहा हो और आप उस पर खरे ना उतरे। सेम वही चीज़ होती है कि बाबा के दो वचन है कि श्रद्धा और सब्र, कि मुझ पर श्रद्धा रखो और सब्र रखो, मुझ पर विश्वास रखो। श्रद्धा का मतलब ये कि मुझ पर विश्वास रखो, और सब्र का मतलब ये हो कि मुझ पर सब्र रखो कि मैं जो करूँगा जरूर करूँगा, आपकी जो भी कामना पूर्ण करनी है मैं जरूर करूँगा, आपके दुख को दूर करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना होगा और मुझ पर विश्वास रखना होता। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे बाबा हमारी हर मनोकामना सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा उस काम को करने में देरी करते हैं। बाबा सुन तो रह देते हैं, हमें कह ही नहीं सकते कि बाबा सुनते नहीं, बाबा तो सबकी सुनते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि बाबा काफ़ी टाइम से हमारी मुराद पूरी नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे दुख को समझ नहीं रहे हैं, हमारी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बाबा अपने जीवित रूप में थे तब भी बाबा किसी इंसान की तो बहुत दूर की बात है, किसी जानवर को भी दुखी नहीं देख सकते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा अपने किसी भक्त को दुखी देख सकते होंगे? तो आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो या तो आप बाबा के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको शंका है कि बाबा हमारी सुन भी रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो हमें ऐसा भाव कभी नहीं लाना है कि बाबा हमारी नहीं सुन रहे, क्योंकि बाबा तो हर इंसान की सुनते हैं, और बाबा उन भक्तों की तो जरूर सुनते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो उनकी बाबा क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि बाबा तो ऐसे थे जो इतने करुणा निधान है, इतने दयावान है बाबा तो, कि बाबा अपने भक्त को जब दुखी देखते थे तो बाबा तो खुद उनसे ज़्यादा दुखी होते थे। तो जो इंसान अपने भक्तों के दुख से, उनके दुख से भी ज़्यादा दुखी होता है, वो आपके दुख को दूर करने में देरी क्यों करेगा? तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। देखो, बाबा ने एक तो कहा है कि श्रद्धा रखो, एक सबूरी रखो, ठीक है ना, कि आप बाबा पर विश्वास रखो कि बाबा भी हो सकता है कि आपकी परीक्षा ले रहे हो। जो हम दावे करते हैं कि हम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, हम बाबा को बहुत मानते हैं, हमें बाबा पर बहुत श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास है, तो बाबा भी तो हमारे विश्वास को परख सकते हैं। हर बार हमें बाबा से मांगते रहे और बाबा को परखते रहे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बाबा भी तो हमें कभी कभी परख सकते हैं। तो हो सकता है जो बाबा हमारी नहीं सुन रहे वो हमारी परीक्षा हो। तो ये सोचकर जब हम उस चीज़ को झेलेंगे और उस दुख को झेलेंगे तो हमें लगेगा कि बाबा हमेशा हमारे साथ है और हमें इस दुख से निकाल लेंगे। हमें बाबा पर पूरा विश्वास और श्रद्धा रखनी है, हमें अपनी परीक्षा में पास होना है, ठीक है ना। तो हमारा जो विश्वास है वो डगमगाएगा नहीं बाबा के ऊपर से। एक तो ये कारण हो सकता है। एक दूसरा कारण ये है कि देखिए, हमें कभी कभी ऐसा लगता है, हम तो इंसान हैं, हमें ये लगता है कि हमारा ये दुख खत्म हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, तो बाबा जल्दी से हमारा ये दुख पूरा दूर कर दो तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, जीवन में तो कष्ट आते रहेंगे। हम जब जीवन में आए हैं तो जीवन में हर इंसान के कष्ट है, और वो कष्ट कभी भी खत्म नहीं होंगे। एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, यही दुनिया की रीत है। तो कष्ट तो जीवन में आते जाते रहेंगे। लेकिन
हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा ये कष्ट चला जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा है, लेकिन बाबा हमारा भविष्य देख सकते हैं। बाबा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो बाबा हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि बाबा फटाफट से हमारा ये दुख सुन ले और दूर कर दे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन क्या पता बाबा ने हमारे लिए उससे भी अच्छा सोच रखा हो, इसलिए इतना टाइम लग रहा हो। तो ये डेफिनेटली यही है कि बाबा हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखते हैं, इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो बाबा हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा होगा, ना कि वो जो हम अपने लिए सोच रहे हैं। तो हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखेंगे, अगर बाबा हमारी नहीं सुन रहे तो भी उसमें कुछ अच्छा है, और बाबा हमारी सुन रहे हैं तो भी उसमें कुछ अच्छा है। तो हमें हमेशा अपने बाबा पर श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है कि बाबा आज नहीं तो कल हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमारे दुखों को दूर जरूर करेंगे, और जो भी करेंगे हमारे जीवन में वो हमारे बेहतर के लिए करेंगे, हमारे अच्छाई के लिए करेंगे। ये महसूस करना है कि बाबा हमारे आसपास है। बाबा देखो कितना भी बड़ा दुख हो, बाबा हमें कभी भी उसमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें बाबा पर विश्वास है ना, तो बाबा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा हमेशा हमारे आसपास रहेंगे और हमारी मदद करेंगे। बाबा अगर हमारा कितना भी बड़ा दुख है तो बाबा उस दुख से भी हमें हाथ पकड़ के ऐसे निकाल देंगे कि हमें लगेगा नहीं कि हम इतने बड़े दुख से बाहर निकले हैं। तो बाबा हमारे उस दुख की जो दुख है, उसकी जो तकलीफ है उसको भी बहुत कम कर देते हैं। ठीक है ना, हो सकता है बाबा हमें से बाहर एकदम से नहीं निकालें, लेकिन उस तकलीफ को जरूर कम कर देंगे अगर हम बाबा पर पूरा विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इस शंका का भी समाधान हो गया होगा कि बाबा हमारी सुन क्यों नहीं रहे, हम बहुत कष्ट में हैं। बाबा हमसे ज़्यादा कष्ट में होते हैं जब हम कष्ट में होते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर हम बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं, बाबा हमारी ज़रूर सुन रहे हैं। बाबा हमारे आसपास ही है। बाबा तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। उन्हें तो ये भी पता है हमारे आने वाले कल में क्या होने वाला है और बीते हुए कल में क्या हो चुका है। तो उस इंसान को कुछ बताने की हमें ज़रूरत भी नहीं है उस भगवान को कि वो हमारे लिए क्या करे और क्या ना करे। वो हमारे लिए वही करेगा जो हमारे जीवन में हमारे लिए बेहतर होगा। ये विश्वास और यही श्रद्धा अगर आप रखेंगे और सब्र रखेंगे तो बाबा आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल बटन पर, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं हमारे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।